हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल घर यूट्यूब क्लास। और आज हम पढ़ेंगे वर्ड पावर मेडिजी, जिसको लिखा है नॉर्मन रीजनिंग। ये बहुत फेमस बुक है वोकैबुलरी बिल्डअप करने के लिए। आपको पता होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। और शुरू करते बिना किसी बकवास के। तो पहला जो चैप्टर है वो है हमारा पर्सनालिटी टाइप, और लगभग 46 सेशन है इस बुक में। और चैप्टर्स जो हैं वो 12 हैं, तो हर चैप्टर में लगभग 12 छक्कर 48 4-5 करके सेशन जो है वो दिए हुए हैं। तो पहला जो सेशन है वो हमारा पर्सनालिटी टेस्ट, पर्सनालिटी टाइप। तो पर्सनालिटी टाइप में हम लोगों को पढ़ना होता है, अगर हम ये चैप्टर को कंप्लीट करते हैं तो पर्सनालिटी से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं, वोकैब हैं, वो हमारा कंप्लीट हो जाता है, मतलब दिक्कत नहीं होगा आगे, ठीक है। तो कैसे बुक बना हुआ है, किस तरह है, आपको पता होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। बुक जो है वो एटमोलॉजी पे बेस्ड है, मतलब प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट, इनका खेला जो है, और वर्ड का ओरिजिन्स कहाँ से हुआ है, वर्ड से वर्ड्स कैसे रिलेटेड हैं, उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ये जो होते हैं इनको मिला करके एक बोल सकते हो मिक्सअप है ये बुक में। और इस प्रकार से लिखा हुआ है कि बुक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको शायद दोबारा ना पढ़ने का ज़रूरत पड़े, और आपका माइंड में जो है सो वोकैबुलरीज आ जाती है। और हमें एग्ज़ाम में सिर्फ 4 में से एक टिक मारना है, तो वोकैबुलरी सेक्शन में तो मुझे नहीं लगता है कि इससे अगर इस बुक से वर्ड्स आएंगे तो आपको दिक्कत होगा। तो जो पहला है वो है हमारा ईगोइस्ट का मतलब होता है बिलीव इन सेल्फ एडवांसमेंट। तो वैसे मतलब पर्सन को हम बोल सकते हैं वो ईगोइस्ट है, जो अपने एडवांटेज में, अपने मतलब एडवांसमेंट में ही बिलीव करता हो, मतलब बिना कोई स्वार्थ हानि की एडवांटेज के वो कोई काम करेगा ही नहीं, तो उसे हम लोग ईगोइस्ट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो रूट वर्ड है हमारा वो है ईगो, ईगो। ईगो रूट वर्ड है हमारा किसका, आई और माई सेल्फ का। तो अगर कहीं पर भी हमारा ईगो किसी वर्ड में मिल जाए लिखा हुआ, तो इसका एक अब्सेंस रेफरेंस ले सकते हैं कि इसका मतलब क्या होगा, आई या माई सेल्फ, मतलब वो या तो अपने आप के ही बारे में बात करेगा या फिर करेगा। जिससे अभी हम जब सेकेंड वर्ड देखेंगे तो ये हमारा लगभग कंफर्म हो जाएगा कि किस प्रकार से हम लोग प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट का यूज करके वर्ड्स को समझ सकते हैं, ठीक है। तो जिससे काफ़ी सारे मूवीज़ में ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, वैसे वर्ड्स को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका वही होता है, किसी भी कैरेक्टर से जोड़ दो, या फिर रूट वर्ड अगर याद रख सकते हैं तो वो ये दो तरीके ज़्यादा अच्छा लगते हैं, ठीक है। तो जैसे काफ़ी मूवीज़ में जो कैरेक्टर्स होता है उसमें ये दिखाया जाता है कि एक ना एक ऐसा पर्सन होता है जो अपने बारे में, मतलब ये ऐसा होता है जो अपने एडवांटेज में मतलब एडवांटेज हो तभी वो वर्क करता है या कोई कुछ करता है। तो वैसे कैरेक्टर से आप अगर जोड़ देंगे तो ये आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगा। सेकंड वर्ड है वो भी हमारा ईगो से ही रिलेटेड है, और जो वर्ड है वो है हमारा ईगोटिस्ट। तो ईगोटिस्ट में ईगो है तो माई सेल्फ और आई तो आएगा ही। तो पहले मीनिंग देखते हैं ईगोटिस्ट का क्या है। तो ईगोटिस्ट क्या है, टॉक्स अबाउट अकम्प्लिशमेंट। तो ये सबसे ईजी वर्ड है मुझे लगता है इसमें, क्योंकि ऐसा एक हर मूवी में ऐसा भी कैरेक्टर होता है, मतलब लगभग मूवीज़ में जो एक पर्सन ऐसा ही होता है। अगर पीछे मूवीज़ का बात करें जो 90s के समय जब आता था, तो उस मूवी में एक ऐसा कैरेक्टर होता ही था जो अपने जो उसका एक अकम्प्लिशमेंट है, मतलब उन्होंने जो गेन किया है उसके बारे में ही वो बताते रहता था कि मेरे पास ये है, या फिर मेरे पास ये है, मैंने ये प्राइज़ जीता है, मैं इस लेवल तक खेला हूँ, या फिर जो भी उसके पास हो, मेरे पास इतने ज़मीन है, ये घर है, जो भी है, गाड़ी उड़ी, तो वो अपना वो बताते रहता है। तो उसे हम लोग ईगोटिस्ट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अपना मुंह मिट्ठू होना जो होता है उसे हम लोग ईगोटिस्ट बोलते हैं, ठीक है। टॉक्स अबाउट अकम्प्लिशमेंट, ठीक है। अगला है अल्ट्रिस्ट। अल्ट्रिस्ट मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो रूट है, अब हम लोग सारे रूट्स को नीचे देखेंगे, ठीक है, एक साथ। तो अभी हम लोग वर्ड्स पे ध्यान देते हैं। अल्ट्रिस्ट मतलब क्या होता है, देखो इसको फिलैंथ्रोपिस्ट भी बोलते हैं और फिलैंथ्रोपो भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब वो लोग जो ह्यूमन काइंड्स की हेल्प करना, वेलफेयर में मतलब ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स। तो वो लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं दूसरे की वेलफेयर में, पर्सन के वेलफेयर में, दूसरे को मदद करने में, या उनकी
सेवा करने में जो इंटरेस्टेड होते हैं उन्हें हम लोग अल्ट्रिस्ट बोलते हैं। तो अगर आप भी ऐसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको ये वर्ड आप रखने में दिक्कत नहीं होगा और आप अपने व्हाट्सएप में स्टेटस डाल दो अल्ट्रिस्ट, ठीक है, तो एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जो लोगों के पास जा करके मदद करते हैं, तो वो अल्ट्रिस्ट होते हैं। जैसे भी कुछ ही दिन पहले एक राघव गौरव करके जो आया था, तो वो क्या है, अल्ट्रिस्ट है, क्योंकि वो लोगों की मदद करने में इंटरेस्टेड है, वेलफेयर में इंटरेस्टेड है। इंट्रोवर्ट मतलब क्या होता है, टर्न्स थॉट्स इनवर्ड, जो अपने थॉट्स को, अपनी बातों को इनवर्ड मतलब अपने अंदर ही रख लेता है, अपने अंदर ही बोल लेता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट। तो जो अपने अंदर ही रख ले रहा है, तो बेसिकली समझने वाली बात है कि वो ज़्यादा नहीं बोलता होगा। तो जो ज़्यादा नहीं बोलता है उसे हम लोग इंट्रोवर्ट कहते हैं। और इसका एंटोनिम्स जो है वही साथ में दिया हुआ है, एक्सट्रोवर्ट टर्न्स थॉट आउटवर्ड, जो अपने थॉट्स को तुरंत बाहर निकाल देता है, उसके माइंड में कुछ चल रहा है वो तुरंत बोल देगा, तो उसे बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। मतलब वो लोग जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है, जैसे मैं इसी कैटेगरी में आता हूँ। और इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, आपको हमेशा वो शांति दिखेंगे, बहुत कम मुद्दे पे बात करेंगे, ठीक है। और एक ऐसा हो जाएगा कि ऐसा भी आप देखे होंगे, मतलब 2 कैरेक्टर तो आप देखे होंगे कि एक कम बोल रहा है और एक ज़्यादा बोल रहा है, लेकिन उसके बाद भी तीसरा कैरेक्टर होता है जिसमें लगभग सभी लोग उसी में आते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग एम्बीवर्ट। वो क्या होता है कि टर्न्स थाउट बोथ, वो दोनों में होता है, ठीक है। यहाँ तो हम लोग इनवर्ट देखें, आउटवर्ट देखें, यहाँ पे क्या है, बोथ, वो दोनों में रहता है। मतलब कम बोलना है तो वहाँ कम भी बोलेगा, ज़्यादा बोलना है वहाँ ज़्यादा भी बोलेगा, या फिर जैसा उसका मन करेगा वैसा बोलेगा, लेकिन दोनों के कैटेगरी से थोड़ा थोड़ा वो नीचे रहेगा। जैसे आउटवर्ड से थोड़ा नीचे, बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा है, और इनवर्ट से थोड़ा ऊपर, मतलब बहुत कम भी नहीं बोल रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एम्बीवर्ट, दोनों बोलता है, ठीक है। तो ये तीनों वर्ड आपका हो गया होगा, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट में ही ज़्यादा मतलब जो पर्सन्स हैं वो आते हैं, फिर इंट्रो में बहुत कम और एक्सट्रो में थोड़ा उससे ज़्यादा लोग आते हैं, ठीक है। तो आप किस में आते हैं ये बता दीजिएगा, हम आते हैं एक्सट्रोवर्ट में, ठीक है। अगला है हमारा मिसनथ्रोपी हेट्स पीपल। यहाँ पे जो रूट्स है ना वो हम लोग आगे देखेंगे। जैसे यहाँ पे ये रूट था हमारा एम्बी था, फिर वर्ड था, एक्सट्रो था, इंट्रो था, वर्ड था, तो ये सब जो रूट्स हैं वो हम लोग नीचे एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और मिसनथ्रोपी मतलब क्या होता है, हेट्स पीपल, क्योंकि देखो मिशन मतलब होता है, मिशन जो है ना इसका मतलब होता है हेट्स। तो अगर आपको कहीं पर मिशन लग जाए तो इसका मतलब ही है हेट्स। जैसे फील मतलब फाइल बोलते हैं उसको, तो उसी को PHIL फाइल, उसका मतलब होता है लव केयर, तो वो जहाँ पे भी आ जाए उसका मतलब हो जाता है लव केयर। तो इसी तरह उसका एंटो में अगर रूट की बात करें तो मिशन है, मिशन मतलब होता है हेट्स। तो मिसनथ्रोपी, एंथ्रोपी मतलब होता है हमारा जैसे ह्यूमन काइंड, पीपल्स, तो हेट्स पीपल, जो पीपल्स को हेट करते हैं उसे मिसनथ्रोपी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे कोई लोग होते हैं, अभी आपको हम ये एक जाल बना के बता देंगे कि कैसे सारे वर्ड्स को, वोकैब को हमें याद रखना है, वो लेकिन लास्ट में बताएंगे। तो वो होते हैं जो हेट्स पीपल, ठीक है। फिर हम अपना अगला वोकैब पे आते हैं। अगला जो वोकैबलरी है हमारा वो है मिसोगाइनिस्ट। तो मिसो आ गया है तो मान कि वही मिशन, तो इसका अर्थ ही होगा कि हेट्स तो आएगा ही, देखो तीनों में हेट्स आया हुआ है। और गायनी जो होता है वो रूट वर्ड होता है वुमेन का, जैसे कि मिसोगायनी हो गया, गैमी हो गया, बाईगैनी हो गया, तो ये सब चीज़ गायनी भी कोई इसको मतलब प्रोनाउंस करते हैं, तो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मिसोगायनिस्ट मतलब होता है हेट्स वुमन, जो वुमन्स को हेट करता है, ठीक है। अगला है हमारा मिसोगैमिस्ट। गैमी जो है वो रूट वर्ड है, मतलब गैमी मैरिज का, तो मैरिज का जो रूट वर्ड है वो है हमारा किसे, हेट्स मैरिज, तो जो मैरिज को हेट करता है उसे हम लोग बोलते हैं मिसोगैमिस्ट, ठीक है। अगला है एसेटिक मतलब होता है डज नॉट परस्यू प्लेजर ऑफ द फ्लेश, जो फ्लेश वाले प्लेजर्स पे मतलब भौतिकी, यानी कि जो फिजिकल या फिर जो हमारा ये होता है, मतलब जो भौतिकी सुख उसको बोलते हैं ना, उस पर वो बिलीव नहीं करता है, मतलब संसाधनों से मिलने वाली खुशी पे बिलीव नहीं करता है। अब भौतिकी मतलब फिजिकली सिर्फ नहीं, मतलब संसाधन से, कोई भी चीज़ से जो खुशी मिलता है ना, कि कोई चीज़ खरीदना उससे खुशी मिलना, कोई चीज़ पे मतलब अधिकार जताने के बाद जो होता है उससे, उन चीज़ों से वो लोग दूर रहते हैं, फ्लैश वाले प्लेजर से दूर रहते हैं, मतलब अपने शरीर को सुख देने वाली खुशी से दूर रहते हैं। तो जो मतलब
आध्यात्मिक, ठीक है। तो एस्थेटिक मतलब क्या होता है, वही सन्यासी लोग, वो क्या होते हैं मतलब जो उनको प्लेजर, फ्लैश वाले प्लेजर से मतलब दिक्कत नहीं होता, अच्छे कपड़े पे ध्यान नहीं देना, अच्छी तरह से घूमना, अच्छे से उस पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उनको इंटरनल जो होता है उस पर बिलीव होता है और वही खुशी सबसे मायने रखता है, ठीक है। अब इस 10 वर्ड को याद कैसे रखना है, तो ये देखिए, ठीक है, एक बहुत ही मतलब यूनिक तरीक़ा से इसको हम याद रखे थे, अभी आपको बता रहे हैं यूनिक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इंसान के अंदर होता है घमंड। तो इगोइस्ट हो गया, इगोइस्ट हो गया, घमंड है। तो घमंड क्यों है, क्योंकि उसके पहले वो इगोटिस्ट होगा, उसके पास कुछ होगा ही, मतलब जो भी रहे उसके पास मतलब बताने का चीज़ जिसके बारे में दिन भर बता रहा है, कोई प्राइज़ है या कोई अच्छा मतलब ख्याति प्राप्त है उसको, तो उसके कारण वो ईगोटिस्ट है। और ईगोटिस्ट से क्या हो गया, वो इगोइस्ट हो गया। मतलब अब पहले तो उसके बारे में बात ही करता था सब चीज़ों के बारे में, लेकिन अब क्या हो गया, घमंड भी हो गया, लोगों से बात भी नहीं करता है और अपना फ़ायदा में ही जा कर के चल जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है उसको, मतलब हाँ देखो वो क्या होता है कि ठीक है, लव, तो लव हो गया, तो लव होने के बाद वो क्या होता है इंट्रोवर्ट हो जाता है, क्योंकि वो सब चीज़ बोल नहीं पाएगा किसी को, ठीक है। तो इंट्रोवर्ट हो गया। अब जब हो गया तो जो प्रपोजल है वो जाएगा, तो फिर एक्सेप्ट होगा, तो वो हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट। क्यों, क्योंकि अब उसको दिन भर बात करना है, ठीक है, दिन भर बक बक करना है, जो करना है करते रहेगा, तो एक्सट्रोवर्ट हो गया। लेकिन इससे पहले वो क्या था, तो वो एम्बीवर्ट में था, जब कुछ नहीं हुआ था तो वो एम्बीवर्ट था, मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, ठीक है। और ये सिर्फ मैंने बनाया, आपको जैसे बना के याद रखना है आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद क्या होगा ये बात पता चल जाता है घर में, तो घर में पता चलने के बाद उसको मार पड़ेगा। जब मार पड़ेगा तो वो क्या होगा, उसको जब मार पड़ने के बाद लोग पीपल को हेट करने लगते हैं, ठीक है। अब पीपल को हेट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मिसोगेमिस्ट भी आएगा, क्योंकि वो उसको भी हेट करेगा। बस ऐसे ही मैंने याद रखा था ये तीनों यहाँ पे कि मिसो से आ गया तो ये हो जाएगा, फिर मैरिज को भी हेट करेगा, शादी करने का मन नहीं करता है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है एसेटिक, जो सबसे लास्ट ऑप्शन है सन्यासी बन जाने का, तो सन्यासी बन जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो वर्ड से हमारा हो गया। और जब सन्यासी बन जाएगा तो जाहिर सी बात है वो अल्ट्रिस्ट तो होगा ही होगा, लोगों के वेलफेयर में दिल से जो होता है वो इंटरेस्टेड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इस वर्ड को 10 को कनेक्ट करके याद किया था। अगर आपको ऐसा अच्छा लगा तो ठीक है, ऐसे याद करिए, नहीं तो आपको जो मन है वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम लोग देखते हैं जो हमारा जो रूट है ना, वो मतलब कैसे है, रूट जो हमारा था वो हमें देखना है। तो प्रीफिक्स सफिक्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसे कहते हैं प्रीफिक्स, किसे कहते हैं सफिक्स। अगर नहीं पता है तो मैं आपको ही बता दे रहा हूँ प्रीफिक्स और सफिक्स। देखो प्रीफिक्स में प्री आया है, यहाँ पर भी प्रीफिक्स ही है, प्री भी प्रीफिक्स है, तो ठीक है, मतलब समझने के लिए। तो जिसमें प्री आ जा रहा है यानी कि पहले, तो पहले लगने वाले को प्रीफिक्स बोलते हैं और लास्ट में लगने वाले को सफिक्स बोलते हैं, ठीक है। और रूट हो जाता है, मतलब जैसे एक वर्ड है पेन, तो पेन से बनता है पेंडेमिक, पेनकोरोमिक और भी काफ़ी वर्ड्स बनते हैं, ठीक है, पेंडोमोनियम। तो ये सब मिल करके जो वर्ड बनते हैं वो हमारा हो जाता है पेन से। तो पेन से ही सारा बना हुआ है, मतलब एक रूट दे रहा है उसको कि ऑल का, पेन का मतलब होता है ऑल, तो पेन जो हो जाता है हमारा वो रूट वर्ड हो जाता है। जैसे मीसो था वो हमारा रूट था, ठीक है। तो ईगो मतलब तो मैंने आपको बताया था कि ईगो मतलब होता है सेल्फ या आई, मतलब वही सेल्फ बोलो या माई सेल्फ बोलो जो भी है, तो आई, ठीक है। मतलब एक ईगो मतलब एक पता है आपको, ईगो पे ले लेना, ठीक है। अगला हो जाता है अल्टर, अल्टर मतलब होता है अदर, ठीक है। तो अदर अल्ट्रिस्ट हम लोग पढ़े हैं, इससे कि दूसरे के वेलफेयर में जो करता है उसे बोलते हैं अल्ट्रिस्ट, ठीक है। अदर मतलब दूसरा, अल्टर मतलब। एम्बी मतलब होता है बोथ, जैसे हम लोग एम्बी वर्ड पढ़े, ठीक है। इंट्रो मतलब होता है इनसाइड, तो हम लोग इंट्रोवर्ट पढ़े। एक्सट्रो मतलब होता है आउटसाइड, तो हम लोग एक्सट्रोवर्ट पढ़ें। और वर्टो मतलब होता है टर्न्स, तो मतलब टर्न्स, ठीक है। तब हम लोग क्या मीनिंग निकाले थे, इंट्रोवर्ट का टर्न्स था आउट इनसाइड, ठीक है। तो इस प्रकार से आप वर्ड्स याद कर सकते हैं। और मिसेन मतलब होता है हेट, और एंथ्रोपोज मतलब होता है मैनकाइंड, तो मिशन एंथ्रोपोज हम लोग पढ़े थे, जिससे हेट करता है वो मैनकाइंड को। और गायनी मतलब होता है वुमेन, गैमोज मतलब होता है मेरी, ठीक है, मैरिज, ठीक है, मतलब शादी। और एनरी मतलब होता है मतलब मेल, मतलब ये मैन, ठीक है। यहाँ पे है नहीं उसका वो यूज, लेकिन बता दें आपको। स्केट्स मतलब होता है मॉन्क, ठीक है, इसे हम लोग एस्थेटिक्स पर हैं, ठीक है, एस्टिक, तो उससे
हमारा जो है सेटिंग बना हुआ था सन्यासी, ठीक है। तो ये थे 10 वर्ड्स और उससे रिलेटेड वोकेबलरी। आपको लग रहा होगा कम है, लेकिन जब आगे आप ये बुक कंप्लीट करेंगे तो वो पता चलेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इतना वर्ड से ही आप कम से कम अभी आप 100 वर्ड बना सकते हैं, सिर्फ इतने वर्ड से ही, मतलब वो जो रूट है उससे आप 100 वर्ड बना सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बी हैप्पी एंड टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। अगर कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कह दीजिएगा, और कहीं गलती है, जो कि जाहिर सी बात है गलती हो ही जाती है, तो आप बता दीजिएगा, मैं उसको सुधार लूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बी हैप्पी।